Hello students, today we will discuss about non-primitive data types. In previous lecture we discussed about primitive data types and now non-primitive data types. These data types refer to instances or objects. They cannot store the value of variable directly in memory. They store a memory address of the variable. Unlike primitive data types we defined by Java, non-primitive data types are user-defined. Programmers create them and can be assigned with null. All non-primitive data type are of equal size. अब ये क्या कहते हैं? They cannot store the value of variable directly in memory. ओके, ये डायरेक्टली स्टोर नहीं करते अपने अंदर वैल्यू को. इनके पास अपना एक मेमोरी एड्रेस होता है, ठीक है, और ये यूज़र डिफाइंड होती हैं. प्रोग्रामर ही इन्हें क्रिएट करता है, ठीक है, और प्रोग्रामर ही इन्हें क्रिएट करता है और वो उन्हें नल वैल्यू भी असाइन कर सकता है. और इन सब डेटा टाइप्स का इक्वल साइज़ होता है. और इनके एग्जांपल है एरे, क्लास, इंटरफेस, स्ट्रिंग, इनम. अब हम एक एक करके इनके बारे में समझने की कोशिश करते हैं. एरे. An array holds elements of the same type. It is an object in Java and the array name used for declaration is a reference value that carries the base address of the continuous location of elements of an array. An array hold element of the same type. इसमें सब elements क्या होंगे? सेम टाइप के होंगे. ओके, अगर इंटीजर है तो सब वैल्यूज इंटीजर होंगी. एंड द array नेम इज़ अ रेफरेंस वैल्यू. और जो array नेम है वो एक रेफरेंस वैल्यू होगी जो अपने में एड्रेस कैरी करेगा. ठीक है, कैसे? देखिए, ये देखिए, ये वेरिएबल की डेटा टाइप इंट नाम रखा हमने एरे नेम. ओके, और इस तरह से इसमें हमने बताया कि हमने 7 लेनी है वैल्यूज़, तो हम 0 to 6 लेंगे इधर इनकी वैल्यूज़ दिखाने के लिए. और इन सब एरे इंडिसेस का अपना एक मेमोरी एड्रेस पे ये वैल्यू स्टोर होंगी. ठीक है, जैसे मेमोरी एड्रेस हो गया 1001, 1002, 1003, 1004, 5, 6, 7 up for array indices 0 to 6, and these are the array name. So array name is a reference variable that carry base address of the array. Now next is your string. The string data type store a sequence or array of characters. A string is a non-primitive data type, but it is predefined in Java. String literals are enclosed in double quotes. ये क्या होती हैं? array of characters होती हैं. इन्हें आप डबल कोट्स के सेव करते हैं. अगर हमने सिंगल कैरेक्टर की बात करनी है तो हम उन्हें सिंगल कोट में प्रेजेंट करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे. और अगर हमने array of characters की बात करनी है तो हम उन्हें डबल कोट्स में रिप्रेजेंट करेंगे. ये हमने एक प्रोग्राम देखा, उसमें हमने स्ट्रिंग S1 ली, जावा स्ट्रिंग डेटा टाइप, तो हमने इसे डबल कोट्स में इनक्लोज किया. ओके, और ये सारी लेटर एरे ऑफ कैरेक्टर्स हैं आपकी जावा स्ट्रिंग डेटा टाइप. और प्रिंट करवाने के लिए हमने S1 वेरिएबल से इसको प्रिंट करवा दिया. ये देखिए प्रोग्राम. Public static void main string args string s1 is equal java string data type system.out.println s1. Next is your class. Class is a user defined data type from which objects are created. It describes the set of properties or methods common to all objects of the same type. It contains fields and methods that represent the behavior of an object. A class gets invoked by the creation of the respective object. There are two type of classes, a blueprint and a template. देखिए क्लास क्या है. क्लास अगर हमने कुछ डेटा मेंबर्स और मेथड्स को इनक्लोज करना है, ठीक है, तो हम क्या बनाते हैं? एक क्लास बनाते हैं. ये एक यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप है जिसे हम ऑब्जेक्ट्स क्रिएट कर सकते हैं. इनमें अपनी फील्ड्स होती हैं और अपने मेथड्स होते हैं. आप उन्हें एट्रीब्यूट्स कह लो, एंटिटीज़ कह लो, ओके, और उसके मेंबर फंक्शंस होते हैं जो ऑब्जेक्ट के बिहेवियर को रिप्रेजेंट करते हैं. एंड अ क्लास गेट इन्वोक बाय द क्रिएशन ऑफ द रिस्पेक्टिव ऑब्जेक्ट. अब ये देखिए इसका एक प्रोग्राम है.
रेक्टेंगल क्लास है, क्लास का नेम। इसमें हमने एट्रीब्यूट्स लिए लेंथ और ब्रेड्थ डबल डेटा टाइप्स के, और एक मेथड बनाया इसमें कैलकुलेट एरिया, जिसमें हमने एरिया कैलकुलेट किया और इसे यहाँ प्रिंट करवाया। कैलकुलेट एरियाज आर मेंबर फंक्शन। नाउ एक क्लास बनाई डेमो मेन में हमने उस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया माई नाम से, ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास रेक्टेंगल, और यहाँ न्यू रेक्टेंगल लिख के हमने इसको ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया। अब इसमें माई डॉट लेंथ 20 असाइन हुई वैल्यू और यहाँ 30, और उसके बाद कैलकुलेट एरिया को कॉल किया। तो जब हम कैलकुलेट एरिया कॉल होगा तो हमारा एरिया कैलकुलेट होके प्रिंट हो जाएगा। दिस इज़ द एग्जाम्पल ऑफ क्लास। Okay, I hope you got it. Now we will meet in our next session.